हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 10th। आज हम जानेंगे आपके मैथमेटिक्स के क्या चीज़ है, डिलेटेड पोर्शन है वो जानेंगे फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई। और देखिए ये आपके जो नई बुक है ना, जो एनसीईआरटी मैंने कहा था, एक वीडियो डाली थी कि एनसीईआरटी रैशनलाइज हो गया, यानी एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें कट गई है और वो परमानेंटली के लिए कटी है। यानी ये नहीं कि आज इस साल के लिए कटी है फिर अगले साल आ जाएगी, नहीं, एनसीईआरटी बदल गई है। यानी एनसीईआरटी बदल गई है, यानी एनसीईआरटी परमानेंटली अपने आप को रैशनलाइज कर ली है। तो क्या क्या टॉपिक्स है जो कि पूरी तरह से नई एनसीईआरटी में नहीं है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि नई एनसीईआरटी मार्केट में तो आ गई है बट उनके इलाके में नहीं आई है। मैंने बहुत बच्चों को भी पूछा है, बहुत एरियाज में अभी तक नई एनसीईआरटी पहुंची ही नहीं है। वहाँ के जो लोकल बुक स्टोर्स वो कहते हैं कि अभी तक हमारे पास नई बुक्स आई ही नहीं है, और आई है अगर मैथ की मिल जाती है नई बुक तो एसएसटी की नहीं मिलती है, साइंस की नहीं मिलती है। अगर कहीं साइंस की नई बुक मिलती है तो मैथ की नहीं मिलती है। तो ऐसे में आप टेंशन मत करिए। देखिए जब नई बुक आई, कब नई बुक आई, अप्रैल के बीचों बीच, यानी 10 या 15 अप्रैल को आई थी। बट बच्चों ने अपने सेशन की शुरुआत से ही कॉपी मैंने बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, अप्रैल 1 से या फिर मार्च के लास्ट में अपने बुक्स खरीद लिए। तब तो नई एनसीईआरटी नहीं, तब पता नहीं था एनसीईआरटी आएगी या नहीं। तो बहुत बच्चों ने नई बुक खरीद ली है, उसको कवर कर लिए हैं, स्कूल भी जाने लगे हैं। तो अब बदला नहीं जा सकता, तो बदला ना जा सकता है तो एक ही काम है, हर जगह तो नई बुक उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या करो, आपकी जो पुरानी किताब है वहाँ पर ये टॉपिक्स को मार्क कर दो कि ये टॉपिक्स नहीं है। तो आज वही हम डिस्कस करें क्या क्या टॉपिक्स नहीं है गाइस, क्या टॉपिक्स नहीं है आपके नए एनसीईआरटी में। कौन से एनसीईआरटी में? नए एनसीईआरटी में। आप पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसमें कट मार लो। तो शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज देखेंगे। ये मैथमेटिक्स का है, ऐसे साइंस का वीडियो आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, हर का आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखिए सबसे पहला हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। देखिए रियल नंबर में क्या टॉपिक्स कटा है, ये 2 ही टॉपिक्स कटा है रियल नंबर में। टॉपिक 1.2 कटा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कट गया है। 1.5 रिवाइजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, ये कट गया। यानी पेज नंबर 2 से लेकर 7 तक ये पहला टॉपिक था जो कि कट गया है, और 15 से लेकर 18 तक पेजेस ये कट गए हैं। आप पेज वाइज भी मार्क कर लो और टॉपिक वाइज भी मार्क हो। यानी अगर आपकी किताब में ये टॉपिक लिखा है तो उस टॉपिक, ये मान लो ये टॉपिक लिखा है यहाँ पर, तो इस टॉपिक के ऊपर जाके क्रॉस मार लो, और ये टॉपिक लिखा है तो इस टॉपिक के ऊपर जाके इसे क्रॉस मार लो। यानी टॉपिक वाइज भी क्रॉस मार लो और पेजेस वाइज भी क्रॉस मार लो। जैसे कि पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 7 तक, पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 7 तक कट मारिए। देखिए एक बढ़िया बात बता रहे हैं यहाँ पर, बहुत बच्चों का डाउट होता है। देखिए एनसीईआरटी के, मान लो ये एनसीईआरटी है आपकी, एनसीईआरटी इस प्रकार से है और यह दूसरी पेज है। मान लो ये एनसीईआरटी की आपकी कौन सी नंबर पेज है, यह आपकी मान लो 2 नंबर पेज है। मान लो ये आपकी 2 नंबर पेज है और ये आपकी 3 नंबर पेज है। बहुत बार एनसीईआरटी क्या करती है, मान लो हमें नहीं पता कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पर शुरू हुआ है। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पर शुरू हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा यहाँ पर शुरू हुआ है। तो बच्चे क्या करेंगे, मैंने कहा कि पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 7 तक पूरा काट दो। तो बच्चे क्या करेंगे, पेज नंबर 2 को काट देंगे, 3 को काट देंगे, ऐसे 7 तक काट देंगे। भाई साहब जो पेज नंबर 2 का है तो ये तो इतना पोर्शन तो आ रहा है, सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लीमा वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। यानी पेज नंबर 2 से लेकर 7 तक पूरे पेजेस को नहीं काटने हैं, सिर्फ ये पेज नंबर 2 से लेकर 7 के बीच में उन्हीं पेजेस को काटने हैं जहां पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप टॉपिक वाइज मार्क, देखिए ये चीज़ें कटी है, आप पेज वाइज मार्क करना रिकमेंडेड नहीं है, या फिर आप दोनों को मार्क करिए, ठीक। सिर्फ पेज वाइज मार्क करो तो ये मान लो जैसे कि यहाँ 20 से शुरू हो रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपने पूरा पेज को काटा, तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी थी, यहाँ पर तो चीज़ें लिखी थी, क्या आपने उसको पढ़ा? नहीं पढ़ा। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में वो चीज़ आएगा। मान लो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी थी, ये पेज नंबर 2 था और ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था, हाँ कि नहीं, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था कि नहीं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर टॉपिक लिखा है, तो ये यहाँ से शुरू होता है और इसके नीचे ये टॉपिक्स है इसके, यहाँ पर इस पेज और टॉपिक। बट यहाँ से यहाँ पर जो चीज़ें लिखी थी क्या वो कटा है? नहीं कटा है, सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लीमा वाला टॉपिक कटा है और कुछ नहीं कटा है, ठीक। तो वैसे टॉपिक वाइज मार्क करिए। यूक्लिड डिवीजन लीमा कटा है हमारा, फिर से बता रहे हैं
कि यूक्लिड डिवीजन लीमा आपका कटा है। और क्या कटा है, रिवाइजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस 1.5 ये कट गया है, ये रियल नंबर से कटा है। ठीक, और ये जो टॉपिक है ये इस पेज में प्रेजेंट है और ये जो टॉपिक है इस प्रेजेंट है। अब मार्क कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था रेशनलाइज्ड कंटेंट का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, अब उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में क्या कटा है, आपका टॉपिक 2.4 कट गया है। टॉपिक 2.4 कटा है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी तो डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करते थे पॉलिनोमियल्स से, वो कटा है जो कि पेज नंबर 33 से लेकर 37 में प्रेजेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत चीजें कटी हैं। आपका 3.2 टॉपिक कटा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टॉपिक पूरा बढ़ा दिया गया है। 3.3 जो ग्राफिकल मेथड था ना वो कट गया है, द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पूरा कट गया है। फिर देखिए 3.4 नहीं कटा है, देखिए 3.4 नहीं कटा है, बट 3.4 का एक सब टॉपिक कटा है। देखिए 3.4.3 देखिए, ये देखिए 3.4.3 ये 3.4 का एक सब टॉपिक है। 3.4 नहीं कटा है, 3.4.3 उसका एक सब टॉपिक कटा है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सब्लिमेशन में जो एलिमिनेशन मेथड है और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके सिलेबस में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस से कट गया है। टॉपिक 3.5 कटा है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये कट गया है जो कि इन पेजेस में प्रेजेंट 39 से लेकर 46 पेज से और 57 से 69 इन पेजेस में ये जो टॉपिक्स है ये प्रेजेंट है। याद रखिए, इस चीज़ को मार्क करिए कि 3.4 नहीं कटा है, 3.4.3 ये टॉपिक कटा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कटा है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही टॉपिक कटा है 4.4 सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी जो अलग मेथड्स है बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ये प्रेजेंट है। सिर्फ एक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका कट गया है जो कि इन पेजेस में प्रेजेंट है। 76 से लेकर 88 पेज में देखिए ये जो टॉपिक है ना, इसको आपने 2 बार आपकी किताबों में ये कॉन्सेप्ट जहाँ यूज़ किया है उन पेजेस को दिया है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट को, यानी पूरे चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक, क्लियर है आपको? अगर चीज़ें समझ आ रही तो बताओ, कमेंट करके बताओ। अगर समझ आ रही, नहीं आ रही तो फिर से बताओ, बताएंगे फिर से। 4.4 जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक कटा गया है भाई साहब जो कि इन पेजेस में प्रेजेंट है 76 से लेकर 88, 92 और 92 पेजेस में। ट्रायंगल्स में क्या कटा है, देखिए ट्रायंगल्स में कटा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 6.5 वाला टॉपिक कट गया है। और क्या कटा है सर, 6.6 कटा है पाइथागोरस थ्योरम कट गया है जो कि इन पेजेस में प्रेजेंट थे 141 से लेकर 144 पेजेस में, 144 से लेकर 154 पेजेस में, इन पेजेस में कटा है। मैं फिर से कह रहा हूँ टॉपिक वाइज कट लगाइए, टॉपिक वाइज क्रॉस लगाइए, ना कि पेज वाइज, या फिर आप दोनों लगाइए। अब दोनों के आप पेज भी आपका ये पेज है, इस पेज में ही मार्क लगाइए, उसके साथ साथ जो टॉपिक है उस टॉपिक में ही मार्क लगाइए। ठीक, बट एक वही चीज़ फिर से बता रहे हैं, यही चीज़ फिर से बता रहे हैं कि अगर पेज नंबर 2 है और टॉपिक यहाँ पर लिखा है तो सिर्फ टॉपिक को काटना है, ये ऊपर वाले चीज़ों को नहीं काटना, ये एग्जाम में आएंगे। बार बार बता रहे हैं ये चीज़ को, याद रखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कटा है भाई साहब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कटा है आपका एक ही टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, 168 से लेकर 172 पेज में कट गया। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कटा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 में क्या कटा है, 8.4 वाला टॉपिक कटा है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कट गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये कट गया ये टॉपिक। सॉम एंगल्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से कटा है 9.1 इंट्रोडक्शन कटा है। देखिए इसकी ये टॉपिक ये पेजेस में है और ये इस पेजेस प्रेजेंट है। इंट्रोडक्शन 9.1 कट गया है। आइए सेकंड भाई साहब, कंस्ट्रक्शन से कटा, कंस्ट्रक्शन से बहुत चीज़ें कटी है। 11.1 कटा है, इंट्रोडक्शन कट गया है। 11.2 कटा है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ये कट गया। 11.3 कटा है टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। 11.4 पूरा समरी कट गया है। ठीक, 11.4 की जो समरी है वो कटी है जो कि इन पेजेस में प्रेजेंट, यानी ये चैप्टर बहुत आसान हो गया। ये बहुत चीज़ें कटी है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल्स टू रिलेटेड टू सर्कल से एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्या कटा है, देखिए आपका इंट्रोडक्शन कर दिया है, इंट्रोडक्शन को काट दिया गया 12.1, 12.2 को कटा गया है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ए रिव्यू, सिर्फ एक रिव्यू को काटा है। देखिए पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल को नहीं काटा गया, सिर्फ इसके रिव्यू को काटा गया, रिव्यू, सिर्फ रिव्यू को काटा है और किसी को नहीं काटा है। 12.4 के एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, जो कॉम्बिनेशन करते थे प्लेन फिगर का, यानी ये एक फिगर है इसको फिर कंबाइन कर दिया तो उनके आपको एरिया निकालने वो कट गया, जो कि इन पेजेस से प्रेजेंट है। आप इन पेजेस को देख के भी मार्क कर सकते हो। SAV जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या कटा है, सरफेस एरिया में वॉल्यूम में 13.4 टॉपिक कटा है, कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी पहले शेप एक स्क्वायर का था, पहला शेप एक सर्कल का था और इसको हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड बना दिया, ये जो टॉपिक ही कट गया। यानी ऐसे कन्वर्जन, यानी पहले क्या था अब क्या है, ऐसे जो कन्वर्जन कटा है। और कोन का फ्रस्टम ये कट गया है, कोन का फ्रस्टम ये भी कट गया है। स्टैटिक से क्या कटा है भाई साहब, स्टैटिक से कटा है 14.5 कटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस ये कट गया। ये टॉपिक जो 14.5 वाला टॉपिक ये कटा है, जो कि इस पेज से प्रेजेंट था, 289 पेजेस से लेकर 294 पेजेस से प्रेजेंट था। प्रोबेबिलिटी से क्या कटा है, प्रोबेबिलिटी से कटा है 15.1 इंट्रोडक्शन, ठीक, 15.1 इंट्रोडक्शन कटा और एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल, जो 15.2 था एक्सरसाइज जो कि आपका ऑप्शनल था वो कट गया है। ये पेजेस है कट गए। आंसर्स आपके जो पीछे आंसर्स दे गए उनमें से क्या चीज़ें कटी है, देखिए आंसर्स में 345 से लेकर 347 पेज तक कट गया है, 349 से लेकर 351 पेज तक कट गया है, 354 से लेकर 360 पेज तक कट गया और 360 पेज कटा है। ये आंसर्स है एक्सरसाइज के जो कटे गए हैं आपके पीछे। आइए ये कर सर क्या है, सर ये क्या है भाई साहब, एनसीईआरटी ने रैशनलाइज क्यों किया है, रैशनलाइज करना एनसीईआरटी को क्यों पड़ा, जानते हैं भाई साहब। देखिए एनसीईआरटी ने रैशनलाइज क्यों किया ये जानना भी ज़रूरी है। कारण क्या है रैशनलाइज करने का, यार जैसे तो बुक था फिर रैशनलाइज क्यों किया। देखिए कोविड-19 के समय क्या हुआ, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे प्रेशर आने लगे, भाई पढ़े तो पढ़े कैसे, ठीक। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP कहता है 2020 में कि बच्चों के ऊपर जो कंटेंट लोड है, यानी जो एजुकेशनल लोड है, सिलेबस का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करना वो कहता है। यानी आपके ऊपर जितना एजुकेशनल चीज़ें, यानी जितना आपका कंटेंट लोड, यानी बुक जितनी पतली होगी और जितने कॉन्सेप्चुअल होगी उतना आप चमकोगे। एनसीईआरटी का मानना यही है, यानी आपके ऊपर कंटेंट को कम करना ही एनसीईआरटी का दावा है। और कहता है कि बच्चों को एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग चाहिए, एक क्रिएटिव माइंड सेट। देखिए अगर एक पेज है वहाँ पर एक किताब है, मान लो एक किताब है उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, और वो चैप्टर नंबर 1 50 पेज का है। अभी 50 पेज को समझेगा कौन, इस 50 पेज को समझते समझते तो 1 साल चला जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको समझेगा नहीं, डायरेक्ट उठाएंगे रट लेंगे। तो एनसीईआरटी कहता है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे इस 50 पेज को हमने 10 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस 10 पेज में हमने इतने ही चीज़ें लिखे जो कि आपके लिए चाहिए, और वो चीज़ कॉन्सेप्चुअल ही है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, कंसेप्चुअल है, ठीक। और एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने अपने हर किताब को हर एक्सरसाइज को, हर किताब को बढ़िया से रैशनलाइज किया है सभी क्लासेस के, वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 भी हो और 12 भी हो, वो कोई भी स्ट्रीम से हो, वो साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए किस बेसिस पे उन्होंने काटा है, किस बेसिस पे भाई तुमने काट दिया, भाई किस बेसिस में काटा है, काटने का बेसिस क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ सिमिलर कंटेंट इंक्लूडिंग अदर सब्जेक्ट्स इन सेम क्लासेस। यानी एक क्लास में आप मैथ में, मान लो आपने क्लास 10 के मैथ में कॉन्सेप्ट पढ़ा और वही कॉन्सेप्ट आप देखोगे सर साइंस में वो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट आपको एसएसटी में दिख रहा है। तो अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग सब्जेक्ट में दिख रहे हैं वो एक ही क्लास में, तब उनको काट दिया गया किसी एक सब्जेक्ट से, ठीक। देखिए कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको काटा गया। मान लो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्लास 6 में, मान लो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्लास 6 में और वही कॉन्सेप्ट फिर से आपको क्लास 10 में भी है, तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, जो क्लास 6 में आपने जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा
उसको उस बुक में रहने दिया, बट क्लास 10th में जो कॉन्सेप्ट जो 6 वाला था उसको काट दिया। यानी एक ही क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, यानी एक ही क्लास में मान लो आप जो कॉन्सेप्ट 6 क्लास में पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट को आप ना 7 में पढ़ोगे, ना 8 में पढ़ोगे, ना 9 में पढ़ोगे, ना 10 में पढ़ोगे, ना 11, ना जिंदगी में कहीं नहीं पढ़ पाओगे। यानी आपने 6 क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ी वो कॉन्सेप्ट आपको कोई भी एनसीईआरटी के अदर क्लासेस की किताबों में नहीं मिलेगी, ये गारंटेड है, ये एनसीईआरटी कहती है। यानी आपने क्लास 10 में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और वो कॉन्सेप्ट आपको और कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, 11 में नहीं मिलेगा, 12 में नहीं मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा, 7 में नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, और आपको अपने कॉलेज लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ क्लास 10th में। डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पर देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होती थी जो कि टीचर बच्चों को 10 से 15 बार भी समझा देता, वो उनके मुंह में, उनके दिमाग में, उनके दिल में वो घुसता ही नहीं था। दिमाग में, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स थी एनसीईआरटी किताब में बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी उनको समझने में 4 से 5 समय, यानी एक बच्चे को अगर कोई टीचर बैठ के 4 से 5 बार समझाएगा ना तब जाके वो थोड़ा सा समझेगा, यानी तब जाके वो 2 से 3% समझेगा। तो उस चीज़ को भी काट दिया गया, यानी जो चीज़ बहुत हद से ज़्यादा डिफिकल्ट है एक बच्चे को समझने के लिए उसको भी काट दिया गया है। ठीक, एक और ये लास्ट के 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, content is easily accessible to students without much invention for teachers and can be learned from the children through self learning और peer learning। देखिए, कोविड-19 का समय था, क्या था? कोविड-19 का समय था, हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा और टीचर का इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, हम टीचर को कुछ पूछ नहीं पाते थे। जो चीज़ें मान हमने पढ़ी हमारा डाउट रह गया, और अगर टीचर के साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो डाउट क्लियर कभी हो ही नहीं पा रहा है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी ने अपने बुक को कुछ इस प्रकार से क्या किया? एनसीईआरटी ने अपने बुक को कुछ इस प्रकार से रेशनलाइज किया है कि आप घर बैठे हुए खुद से ही उस किताब को पढ़ सकते हो, या फिर आपके बड़े भैया, आपकी बड़ी बहन भी उसको आपको पढ़ा सकती है, यानी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी किताब अब ऐसी हो गई है कि अब आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने के लिए, आप सिंपली घर बैठे हो सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, उस किताब को ख़त्म कर सकते हो, या फिर आप पीयर लर्निंग कर सकते हो, यानी अपने दोस्तों के साथ भी बैठ के उसको ख़त्म कर सकते हो, या फिर अपने बड़े भैया, बड़ी बहन, आपके पेरेंट के साथ भी आप बैठ कर इसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर किसी यूट्यूब के टीचर के साथ भी बैठ के इसको कंप्लीट कर सकते हो। यानी अब इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं है कि आप इसको समझना है या हो जाएगा, यानी 1 या 2 बार आपको समझाएंगे वो समझ आ जाएगा। ऐसी एनसीईआरटी। और आपकी किताब में कुछ चीज़ें बहुत इरेलेवेंट थी, बहुत बेकार चीज़ थी, उनको भी काट दिया गया है। ठीक, इन बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी बदली है। ठीक या नहीं? क्लियर है आपको? अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसा ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं जिस प्रकार हम साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी का हर किसी के लिए बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय एंड have a nice day and best of luck for your exam for class 10th CBSE।